Very warm welcome to all the students in my channel. And now we just start our topic, which is types of application software. प्रीवियस जितनी भी क्लासेस चली हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होंगी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछना हमसे व्हाट्सएप पे। नाउ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो क्या टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, यूज़र्स के लिए इसका काम होता है। आपको बताया था सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर पे उसका यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ये एप्लीकेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, आफ्टर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम डोबो एंड हिज फादर went to a bicycle shop. Father, sir, we want to purchase a bicycle. Shopkeeper, we have three types of bicycle: जनरल बाइसिकल, स्पेसिफिक पर्पस बाइसिकल एंड कस्टमाइज्ड बाइसिकल। ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से इसने दिखा दिया कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर जो इसने बाइसिकल के अपने टाइप दिखा दिए कि बाइसिकल जो है वो जनरल बाइसिकल है जो कि नॉर्मली सबके लिए यूज़ होगा। स्पेसिफिक पर्पस बाइसिकल होगी जो जैसे आपको कहीं माउंटेन पे बाइसिकल चलानी है या कहीं एडवेंचरस साइकिल चाहिए तो उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हो। कस्टमाइज बाइसिकल होगी, वो अपने हिसाब से आप उसमें चेंजेस करा सकते हो, ठीक ना। तो कस्टमाइज वाले में आप अपने हिसाब से चेंजेस कराते हो, ठीक। तो ये तरीके थे जिसमें इसने एग्जांपल ले लिया कि एक बाइसिकल शॉप पे गए और वहाँ पे उसने बता दिया कि बाइसिकल जो है वो 3 तरह की होती है, ठीक ना। वैसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनके भी अपने टाइप्स मौजूद हैं, ठीक। तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जनरली हर कंप्यूटर पे आपको मिल जाएंगे और उसका यूज़ नॉर्मली सब लोग करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कहीं से भी आप परचेस भी कर सकते हो, ये फ्री में भी मिलते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखें, यहाँ पे दिखा रहा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं क्योंकि हर कंप्यूटर में मौजूद होते हैं और इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक ना। लगभग हर घर में जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर्स हैं यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे टाइपिंग होगी तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। गाने सुने ही जाएंगे, ठीक ना, वीडियो देखा ही जाएगा, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे ज़रूरी होती हैं। ओके, नाउ ये तो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए जो कि लगभग हर जगह होने हैं। ये 99 क्या 100% हर जगह होते हैं, ठीक, हर कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। सेकंड वन इज़ द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये स्पेसिफिक पर्पस है, इसका मतलब इसका यूज़ कहीं स्पेशली कहीं किसी जगह पे होना है, ठीक ना। वो जिस चीज़ के लिए बना है वो उस जगह पे उस चीज़ का काम करेगा बस। तो ये हमारे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। As the line, so software has to be customized as per their needs or requirement. This type of software is called specific purpose software। मतलब समझ में आया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कस्टमाइज किया गया होता है, कस्टमाइज मतलब होता है कि उसके हिसाब से बनाया जाए, ठीक है। तो जिन सॉफ्टवेयर को उसके हिसाब से बनाया गया है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से बनाया गया है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स, ठीक ना। यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा रहा है कि अ चेस गेम, इट विल अलाउ अस टू प्ले चेस, ठीक। वेब ब्राउज़र, वो वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। कैलेंडर के लिए होता है। कैलकुलेटर के लिए होता है। तो ये सब जो है वो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए। इनका एक पर्पज़ है, क्या पर्पज़ है? कैलकुलेटर का पर्पज़ है कि वो कैलकुलेट ही करेगा, ठीक ना। वहाँ पे आप जो भी नंबर डालोगे उसको कैलकुलेट करके देगा, वो पेंटिंग नहीं करा सकता, वो आपको गाना नहीं सुना सकता, ठीक ना। कैलेंडर सॉफ्टवेयर होगा, वो कैलेंडर को ही शो करेगा, वो डेट्स ही दिखाएगा और चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक पर्पज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कस्टम सॉफ्टवेयर। अब कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अभी हमने बताया था कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो ये कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये होते कैसे हैं? देखिए, सपोज कि आपने कोई एक कंपनी खोली, ठीक ना, आपने कोई कंपनी खोली, आपने कोई रेस्टोरेंट खोला या कुछ इस तरह की चीज़ें खोली, तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे कि अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करवाओगे
फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक ना, तो ये वाली चीज़ें जो होंगी वो आप अपने हिसाब से कराओगे। जब आप अपने हिसाब से कराओगे तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक ना, वो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए बनाया जाएगा। ठीक ना, आपके नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाए जाएंगे, तो वो चीज़ जो होगी वो हमारे यहाँ कस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में रखी गई होती है। तो हमारे पास तीन तरह के सॉफ्टवेयर थे, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड कस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक ना, देखिए कस्टम सॉफ्टवेयर में लिखा है दिस सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर। ठीक है, तो जो यूज़र है उसके अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया होता है। देखिए यहाँ दिखा रहा है कंपनी वांट्स टू कस्टमाइज अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड गेट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ठीक ना, कंपनी क्या कह रही है कि वो कंप्यूटराइज अकाउंट जो होगी उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करेगी और उसके बाद फिर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी। ठीक ना, तो ये वाली चीज़ जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गई। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, नॉर्मली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे यहाँ दे रहा है सर्वे योर स्कूल, फाइंड आउट all the different types of software being used in the school library and the accounts department, write your finding in space provided। देखिए यहाँ पे भी चीज़ें सामने आ गई ना। हम लोग के स्कूल के जो हम लोग का कंप्यूटर लैब है उसमें नॉर्मल सॉफ्टवेयर रखे गए हैं। ठीक ना, जो आपके यूज़ के लिए होते हैं। ठीक, और वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ऐसे आ जाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी में चले जाओ तो लाइब्रेरी में देखोगे तो वहाँ पे बुक के लिए अलग एक सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के रूप में आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के रूप में वो आ गया ना, तो वो उस तरह से काम करना चालू कर देगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें देखिए ये होती है रिसर्च एक्टिविटी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टोबो एंड डोबो जो होते हैं ना ये गेम खेल रहे हैं। तो इनके फादर जो बोल रहे हैं कि आप अगर ये गेम खेल रहे हो तो आपको एक नीड है क्या कि आपको मार्केट से इसको परचेस करके लाना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि परचेस करके लाओगे तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना उन सॉफ्टवेयर के अपने लाइसेंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो माना जाएगा कि हाँ आपने सही तरीके से उस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया। ठीक ना, अदरवाइज अगर आप कहीं से भी ऐसे उठा करके लाते हो ना जिसको आपने परचेज नहीं किया होगा तो कहीं से आप उसको, तो वो चीज़ें जो होंगी वो पायरेसी में आ जाती हैं। ठीक ना, वो थेफ्टिंग में आ जाती हैं कि आपने सॉफ्टवेयर चुराया। ठीक, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो गलत हो जाती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस जो होता है वो मस्ट है, वो बनता ही बनता है। ठीक, यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है वो दिखा रहा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लाइसेंस एग्रीमेंट ऑन द यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या नीड है, कैसे चेंजेस होंगे, ये सब चीज़ें जो है वो उसमें शो ऑफ करनी होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग दैट डिफाइंस कंडीशंस ऑन द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक, जब सॉफ्टवेयर लाइसेंस आप लेते हो तो उसमें सॉफ्टवेयर की सारी कंडीशन लिखी गई होती है कि इसको कैसे यूज़ किया गया है, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो की गई है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलती हैं। हाँ देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात हो रही है ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस समझ में आ गया होगा आपको कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस ये जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए होते हैं तो उनकी एक कंडीशन डाली गई होती है, वो कंडीशन को आपको यूज़ करना होता है। जैसे हम लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस होती है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, उसकी कंडीशन है कि अगर आप 18 साल के ऊपर हो गए हैं, ठीक ना, आपको गाड़ी चलाने आती है कि नहीं आती है, ये सब चीज़ों को देख करके ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ठीक ना, तो उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि फेसबुक की जो एज होती है वो 13 ईयर्स से कम की नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्लास 4 के हैं, ठीक ना, वो सब भी अपना फेसबुक अकाउंट बना लिए हैं। तो क्लास 5 के हैं वो भी अपना फेसबुक अकाउंट बना लिए हैं। तो वो सब अंडर एज हैं, उसके बाद भी अपना अकाउंट बनाए। तो बनाए कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाल करके उस पर अपना अकाउंट जो है वो खोल दिया है। ठीक है, तो ये गलत तरीके होते हैं। ओके, ऐसे ही सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होते हैं उसका यूज़ होता है। अच्छा, इसके अलग हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जिनको कंपनियां जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो भी रखती हैं। ठीक ना, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है वो नेट पर पब्लिश कर देते हैं और उसका कोई चार्जेस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में आ जाती हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एज सम पीपल पुट द सॉफ्टवेयर ऑन इंटरनेट एंड अलाउ एवरीवन टू यूज इट एंड डू नॉट आस्क फॉर मनी। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर्स आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड आर ओपन टू
ऑल फॉर यूज़, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के रूप में रखी गई होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग कोड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग कोड क्या होती है, ये कंप्यूटर के वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं उसमें, उसको आप रीड कर सकते हो, उसको आप चेंजेस उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसको बिल्ड न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आप डेवलप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ आती हैं। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली एंड यूज्ड बाय एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, यो बिना पैसों के आप इसका यूज़ कर सकते हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का, ठीक ना। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे देख रहा है ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, मोजिला फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के रूप में रखी गई हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें यूज़ की गई होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हमको समझना होता है। जैसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी कंपनी से रिलेटेड होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक ना। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होते हैं उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, ठीक। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसकी, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हैं। तो ये प्रोप्राइटरी हो गया, ठीक ना। प्रोप्राइटरी जो होती हैं वो किसी कंपनी के बेस्ड होती हैं और वो पर्टिकुलर उन्हीं से रिलेटेड होंगी, आपको उन्हीं से परचेस करना होगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उससे काम कराती हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डज नॉट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड और मॉडिफाई इट एंड रेस्ट्रिक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में था, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते थे उसके कोड में और नया वर्जन भी ला सकते थे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप, इसमें उसके अपने कोड जो हैं उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, ठीक ना। तो ये जो है हमको ऐसा होता है। और उसके बाद इसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। सच सॉफ्टवेयर कैन बी ये फ्रीली अवेलेबल और कैन बी परचेज्ड, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको फ्री किया गया है, जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनको फ्री कर दिया गया है। जो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबके चार्जेस लगे होते हैं। एग्जांपल में देखिए दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ओएस, iOS, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। इन सबको अगर आप लेते हो तो आपको वो परचेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर हो सकता है कि वो प्रोप्राइटरीज हो सकता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हों, ठीक है। और लेकिन होते फ्री में हैं, ठीक ना। जैसे अभी हमने कहा था कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और उनको कंपनियां फ्री में रख देती हैं कि चलो ठीक है आप फ्री में इसको यूज़ कर लो, ठीक ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो फ्री होते ही हैं, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स में आ जाती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो रखे गए हैं फ्री में, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकोगे और प्रोप्राइटरी होगा तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकोगे। लेकिन दोनों की कंडीशन है कि आप फ्री में यूज़ करोगे। अगर फ्री में है तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है विंडोज़ मूवी मेकर इज़ अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एज वेल एज द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये विंडोज़ मूवी मेकर है, विंडोज़ है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये हो गया। और है क्या, ये प्रोप्राइटरी हो गया क्योंकि कंपनी का है, और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गया क्योंकि फ्री में इसको यूज़ करने के लिए दिया गया है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गई। तो आपके सामने देखिए कुछ कंडीशन दे रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिखा रहा है, एग्जांपल्स दिया हुआ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के आप 2 एग्जांपल दे सकते हो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के दे सकते हो, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं। नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ड का दिखा रहा है, ये ओपन ऑफिस राइटर का दिखा रहा है, ठीक। तो ये वाली चीज़ें जो है वो आ गई। ये देखिए ये जो है वो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपका पावर पॉइंट है, ये आपका ऑफिस इम्प्रेस है, ठीक ना। ये आपका कैलकुलेशन के लिए आ गया, वो क्या होते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। ये आपका जो है वो क्या हो गया, ये आपका कैल्सी है, ये एक्सेल है, ठीक। ये आपका पेंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, ड्राइंग सॉफ्टवेयर। और इसमें देखिए ये आपका आ गया एमएस पेंट और ये आपका आ गया टक्स पेंट, ठीक। ये आपके मीडिया प्लेयर्स हैं, इसमें VLC है और ये क्या है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस तरह से हमारे सामने रखे गए हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो देखिएगा और चीज़ों को समझिए, सीखिए और परेशान मत होइए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।